हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम क्लास 9th इंग्लिश की जो बुक है बिहाइव, उसका चैप्टर पैकिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। बड़ा इजी सा ये चैप्टर है और फनी चैप्टर भी है। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि चैप्टर में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके हमें नाम भी बताने हैं। नरेटिव मतलब चैप्टर, नरेटिव जो स्टोरी बताई गई है। हाँ जी, कितने कैरेक्टर्स थे? हाँ जी, वेरी गुड। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव। वरना हम यहाँ तक लिख के छोड़ सकते थे, बट उन्होंने हमें क्या बोला है कि नेम भी बताने हैं उनके। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। डॉग को इंक्लूड करके 4 कैरेक्टर्स थे, मतलब डॉग के बिना जो इंसान थे वो कितने थे? 3 थे। अब नाम कौन कौन है, कौन कौन से है वो? दे आर द नरेटर, नरेटर जो स्टोरी सुना रहा है कौन है वो? जीरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, ठीक है। द फोर्थ इज द डॉग नेम्ड मॉन्ट मोरेंसी। क्लियर हो गया? कितने कैरेक्टर्स थे? 4 कैरेक्टर्स थे। 3 तो पर्सन से, कौन कौन? जीरोम, जीरोम क्या है? हमें स्टोरी सुना रहा है। और नेक्स्ट कौन थे? जॉर्ज एंड हैरिस। एंड फोर्थ वन इज कौन था? मॉन्ट मोरेंसी, जो कि एक डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर, नरेटर कौन है? जीरो, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। अब जो नरेटर है वॉलंटियर होता है अपनी मर्जी से, कि वो क्यों पैकिंग करना चाहता था, उसकी क्यों इच्छा थी। वरना कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैंने ये काम नहीं करना, तुम कर दो। बट जीरोम क्यों करना चाहता था? क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर, द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन। नरेटर को लग रहा था कि उसको पैकिंग और किसी भी इंसान से ज़्यादा आती है। दो और कौन से करेक्टर है? जॉर्ज एंड हैरिस। उसको लगता है कि उसको जॉर्ज एंड हैरिस से ज़्यादा अच्छी पैकिंग करनी आती है। मोर ओवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब। कहते वो क्या है, एक ऐसे मौके की तलाश में था, उसको लगे बॉस द जॉब मतलब एक होता है ना चेयर पे बैठ जाना और दूसरों को क्या है, बॉस की तरह ट्रीट करना, कि मैं बॉस हूँ, जो मैं बोलूँगा उसे उसी हिसाब से तुम लोग काम करो। उसका मन तो ये था कि मैं बॉस करूँ, जॉर्ज एंड हैरिस क्या करे? काम करें। एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शन। आगे ना वही बात, कि उसका मतलब था, उसको ये इस मौके की तलाश थी कि वो जॉब की पोज करे, मतलब लीडर करे, उसको आगे लेके जाए, और जो जैसा वो बोलेगा जॉर्ज एंड हैरिस उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था मेरे से बेस्ट पैकर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जिस बंदे को बेस्ट पैकिंग आती होगी वो दूसरों को डायरेक्ट कर सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग भी वैसा वैसा काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शन? अब देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो जीरोम बोलता है कि मैं पैकिंग कर लूँगा, और क्या है जॉर्ज एंड हैरिस ने, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, जॉर्ज एंड हैरिस ने उस बात पे कैसे रिएक्ट किया था, उन दोनों का रिएक्शन क्या था जब जीरोम ने बोला कि मैं पैकिंग करता हूँ। डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शन? क्या जीरोम को उनका रिएक्शन अच्छा लगा था? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ जी, आंसर, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर्स सजेशन रेडिली। ठीक है, जीरोम ने बोल दिया मैं पैकिंग करूंगा, और उन दोनों ने इतनी आसानी से मान लिया। फ्री रहना किसको पसंद नहीं होता, तो उन दोनों को भी था। उन्होंने बड़ी आसानी से नरेटर, नरेटर कौन है? जीरोम, उसकी सजेशन को मान लिया। बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट, बट जीरोम इसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना। क्यों? क्योंकि जीरोम का इंटेंशन क्या था कि उन दोनों के ऊपर बैठ के वो उनको डायरेक्शन दे कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा। एक्चुअली वो पता क्या चाहता था? जीरोम चाहता था मैं बोलूँ कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह आती है। उसको ये था कि जॉर्ज एंड हैरिस बोले नहीं तुम रहने दो, हम पैकिंग करेंगे, आप जैसा बोलोगे हम वैसा वैसा करेंगे। बट उन दोनों ने तो बड़ी आसानी से मान लिया, ठीक है तुम करते हो तो कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट। क्यों? वो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, उसकी जो लास्ट लाइंस लिखी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपका मन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जीरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जीरोम की रियल इंटेंशन होता है इरादा, ठीक है, उसका इरादा क्या था जब उसने बोला कि पैकिंग मैं करता हूँ? हमें उसका इंटेंशन बताना है। आंसर, जीरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब। हमने पहले भी पढ़ा है ना, उसका मतलब क्या था? बॉस द जॉब, कि मैं जॉब को लीड करना चाहता हूँ, कि मेरे अकॉर्डिंग सारे करें, मैं बॉस बनना चाहता हूँ इस जॉब का। जॉब कौन सी है? पैकिंग की, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना, जॉब मतलब पैकिंग वाला जो काम था। ही वॉन्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस। वो चाहता था जो हैरिस एंड जॉर्ज है उसके गाइडेंस के अंदर काम करे, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करे। एंड इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे निर्देश देगा, वैसा वैसा वो करते रहें। बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल। अब क्या है, जीरोम ने तो ऊपर ऊपर से बोल दिया, जैसे अब हम कर नहीं देते कि मैं ये काम कर देता हूँ, अपने फ्रेंड को बोलते हैं, आपका फ्रेंड भी आगे से बोल दे ठीक है कर दे, हमें तो ये होगा ना कहाँ से बोल दिया, वैसे ही जीरोम को हो गया। एंड सैट आइडल ऑन दी चेयर्स कंफर्टेबली। उन दोनों ने क्या है, जीरोम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोजल कौन सा, पैकिंग वाला, कि मैं पैक करता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लिया। और दोनों क्या है, आइडली मतलब आइडल मतलब फ्री होके बैठ गए अपनी अपनी चेयर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैरी से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। अब हैरिस, जब देखो जीरोम ने पैकिंग कर दी, तो हैरिस क्या बोलता है जब बैग उसने बंद कर दिया जीरोम ने, शट एंड स्ट्रैप्ड मतलब पूरी तरह से उसकी स्टेप्स को बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद हो गया। वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। उसने अब वेट क्यों किया, उसने बैग के बंद होने के बाद क्या बोला, और उसने बैग के बंद होने के बाद ही क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला, ये क्वेश्चन पूछा है हमें। आंसर, हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। हैरिस ने अभी क्या बोला, शट होने के बाद, बैग बंद होने के बाद बोला कि मेरे बूट्स भी इसमें डालने थे, क्या तुमने डाल लिए, बैग बंद होने के बाद बोला। अब देखो, जब हमें पता है हमें कहीं पे जाना है तो हम याद तो करवाएंगे ना जब पैकिंग कर रहा है बंदा, नहीं, उसने बैग को बंद होने के बाद ही बोला। क्यों किया, ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। कहते उसने ये सारा कुछ जानबूझ के किया था, विद एन इंटेंशन मतलब उसका इरादा क्या था, टू इरिटेट, इरिटेट होता है किसी को गुस्सा दिलाना, चिढ़ाने के लिए, टू इरिटेट द नरेटर, ताकि नरेटर इसी काम में लगा रहे, कभी खोल ले कभी बंद कर दे। समझ आ गया, उसने बैग क्यों खुलवाया, कि उसने पूछने के लिए कि मेरे बूट्स पैक कर लिए या नहीं किए, और क्यों किया, विद एन इंटेंशन, किस लिए, टू इरिटेट द नरेटर, ताकि वो नरेटर को गुस्सा दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट हॉरिबल आइडिया अकर टू जीरोम अ लिटिल लेटर। हॉरिबल मतलब बड़ा अजीब सा आइडिया, भयानक सा आइडिया, क्या आया जीरोम को थोड़ी देर बाद। बट हॉरिबल आइडिया अकर टू जीरोम अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जीरोम को क्या अजीब सा आइडिया, हॉरिबल सा आइडिया दिमाग में आया। जीरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। कहते जीरोम बैग को बंद कर ही रहा था, जब उसने दोबारा से बैग खोला था ना, जब हैरिस ने बोला था मेरे बूट रख लो, बूट को उसमें डाल के बैग में बंद करने ही वाला था, ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश। जीरोम को अब एकदम से याद आ गया अपना टूथब्रश। ठीक है, क्या याद आया, वाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग। ठीक है, अब कहता अब ट्रैवलिंग के जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ऑब्वियसली टूथब्रश लेके जाते हैं। कहता जब वो कह रहा है कि जब मैं ट्रैवल करूँगा मेरे को टूथब्रश चाहिए होगा, जो कि उसने अभी पैक कर लिया है। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग। ठीक है, अब उसको क्या था कि ट्रैवलिंग के लिए टूथब्रश तो चाहिए होगा, अब वो ये देख रहा था कि मैंने बैग में उसको सच में डाल लिया या नहीं डाला। अब वो क्या करता है, सारे बैग की तलाशी लेनी शुरू कर देता है, किस लिए, टूथ ब्रश के लिए। नेक्स्ट है, वेयर डिड जीरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। बैग ओपन किया था ना टूथब्रश के लिए, तो उसको टूथब्रश कहाँ पे मिला। अब जीरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश, उसने अपना जी जान लगा दी टूथब्रश ढूंढने के लिए। ही अनपैक द बैग, बैग पैक कर लिया था ना, खोलने को क्या बोलेंगे, अनपैक्ड, अनपैक द बैग, क्योंकि पैक कर चुका था वो। बट कुडंट फाइंड इट, बट वो उसको टूथब्रश कहीं पे भी नहीं मिला। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप। उसने क्या किया, सारी चीज़ों को एक एक करके वापस करनी शुरू कर दी। और क्या है, जैसे हम देखते हैं ना ऊपर करके चीज़ कोई भी है, जैसे बुक, कोई बुक के अंदर आपको लगता है कोई पेन फंस गया, पेन डाल दिया, भूल गए, तो आप क्या करते हो, बुक को ऊपर करते हो और उसको हिलाते हो, तो उसने भी ऐसा ही किया, हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और उसको हिलाना शुरू कर दिया हर एक चीज़ को। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड द बूट, और लास्ट पे उसको कहाँ पे मिला, वो टूथब्रश उसका बूट के अंदर, जो बूट्स डाले थे ना बूट के अंदर, उसको क्या मिल गया, उसका टूथब्रश। नेक्स्ट है, वाई डिड जीरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग। ठीक है, अब कहते हैं जीरोम को फिर से क्यों खोलना पड़ा, देखो कितने बार बंद कर रहा है, कितने बार दोबारा से ओपन कर रहा है। आंसर,
जिरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग। स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेक्स, चश्मा। उसने अपने स्पेक्स को क्या कर लिया था, बैग में पैक कर लिया था। सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग। इसीलिए उसको क्या था, अपने स्पेक्टिकल्स चाहिए थे, इसीलिए उसको अपना बैग को दोबारा से रीओपन करना पड़ा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। अब जॉर्ज एंड हैरिस, देखो पहले जीरोम ने सारी पैकिंग कर ली थी, उसको बाद में जॉर्ज एंड हैरिस कुछ ऑफर करते हैं पैक करने के लिए कि हम ये पैक कर देते हैं, और वाई। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर बिकॉज दे वांटेड जीरोम टू टेक सम रेस्ट। जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या ऑफ़र किया, क्या पैक करने का ऑफ़र किया, हैम्पर। हैम्पर क्या होता है बच्चे, एक बास्केट। जैसे आपने फ्रूट वाली बास्केट देखी है, जैसे हम शादी के टाइम या किसी भी ओकेजन, अच्छे ओकेजन पे जाते हैं, किसी फैमिली के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के घर पे हैम्पर लेके जाते हैं। पैकिंग होती है ना जो फ्रूट्स वाली, किसी भी चीज़ की पैकिंग, उसको बोलते हैं हैम्पर। अब इन मतलब किसी भी चीज़ को पैक किया हुआ, खाने वाली चीज़ को, उसको हैम्पर बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया ऑफ़र कि हैम्पर मतलब जिसमें पर्टिकुलर फूड आइटम्स होती हैं, तो उन्होंने बोला कि हम हैम्पर को पैक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे जेरोम थोड़ी देर रेस्ट कर सके। बट उन्होंने देखा है ना हैम्पर का क्या किया, कभी जैम गिरा दी, कभी बटर इधर उधर कर दिया, स्टिक कर दिया, चेयर पे लगा दिया, वो जीरोम के लग गया। तो इसी वजह से उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दी थी। तो समझ में आ गया उन्होंने क्या ऑफ़र किया था पैक करने के लिए, हैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जिरोम से वॉज मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ। जिरोम क्या कहता है मॉन्टमोरेंसी की एम्बिशन लाइफ में क्या है, हर एक की एम्बिशन होती है ना कुछ लाइफ में ये करना है। मॉन्टमोरेंसी कौन था, डॉग। सोचो डॉग की कोई इच्छा हो सकती है, पर जिरोम क्या कहता है, कहता है उसकी एम्बिशन क्या थी लाइफ में। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू इंटरफेयर, इंटरफेयर होता है दखल अंदाजी किसी के भी काम में, विद अदर्स एंड बी एब्यूज्ड। अब देखो, आप किसी के काम में दखल अंदाजी करोगे तो आपको डांट पड़ेगी ना। तो मॉन्टमोरेंसी की एम्बिशन क्या थी कि मैं किसी के भी काम में दखल अंदाजी करूँ और मेरे को डांट पड़े, गालियाँ पड़े। बी एब्यूज्ड, एब्यूज्ड होता है गाली गलौज करना। ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। उसको लगता था मैं मतलब पूरा खिलारा डाल के रखूँ कि लोगों के काम में बीच में आऊँ, अगर कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ फेंक दूँ इधर उधर कर दूँ और मेरे पे लोग गुस्सा करें। मतलब डॉग की ये इच्छा थी कि मैं लोगों के काम में बीच में आऊँ, मेरे को गाली पड़े। जिस दिन ये काम वो डॉग नहीं करता था उसको लगता था मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया। तो यही मॉन्टमोरेंसी की लाइफ में एम्बिशन थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स इजी लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।